दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होती है बुध की उंगली और इसके नीचे होता है बुध का पर्वत। बुध पर्वत के साइड में किनारे में कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें विवाह की रेखा कहा जाता है, प्रेम की रेखा कहा जाता है, मैरिज लाइन कहा जाता है। बुध पर्वत के साइड के किनारे के इस क्षेत्र से जातक के वैवाहिक जीवन को देखा जाता है कि जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। यह क्षेत्र और विवाह की रेखा यह बताती है, इसलिए इसे जया स्थान भी कहा जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। विवाह रेखा बुध पर्वत के साइड से किनारे से निकले और विवाह रेखा एकदम सीधी हो, मतलब विवाह रेखा में किसी भी प्रकार का कोई झुकाव ना हो, ना हथेली में ऊपर की तरफ ना हथेली में नीचे की तरफ। विवाह रेखा एकदम स्ट्रेट और यह विवाह रेखा आगे बढ़कर सूर्य के पर्वत में पहुंचे। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में विवाह रेखा मैरिज लाइन बुध पर्वत के किनारे से निकलकर सूर्य के पर्वत पर पहुंचती है तो इसे बहुत शुभ और राजयोगकारी माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में बहुत कम लोगों के हाथ में विवाह रेखा सूर्य के पर्वत में पहुंचती है, और जिस भी जातक की विवाह रेखा सूर्य के पर्वत तक पहुंच जाती है और विवाह रेखा एकदम सीधी होती है तो ऐसे लोगों का विवाह, ऐसे लोगों की शादी बड़े स्तर के धनी पैसे वाले जातक से होती है। अगर जातक पुरुष है तो उसकी शादी ऐसी महिला से होगी जो महिला बड़ी धनवान, विद्वान, ज्ञानवान और बड़े विशिष्ट पद पर बैठी होगी। अगर जातक महिला है तो उस महिला की शादी किसी बड़े स्तर के धनी, पैसे वाले, विशिष्ट व्यक्ति से, बड़े पद पर बैठे हुए पुरुष जातक से होती। ऐसे लोगों की शादियां सेलिब्रिटी से होती हैं और शादी के बाद ऐसा जातक खुद सेलिब्रिटी बन जाता है। शादी के बाद ऐसे लोगों की किस्मत चमक जाती है। शादी के बाद जातक महाधनवान हो जाता, बहुत शुभ योग होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है।